MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत, किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में हो ना हो, लेकिन देश के एजेंडा में पिछले एक सप्ताह से सिर्फ एक ही सवाल है, सिर्फ एक ही डिमांड है। आखिर क्यों, वाई, किस लिए ये यूजीसी की नई रिकमेंडेशंस, किस लिए? एक बहुत बड़ा लार्जर सवाल खड़ा हो गया है। ये यूजीसी या ये सरकार, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं या नेता चला रहे हैं? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यह कहती है कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, जिस पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पूर्व पॉलिटिकल एडवाइजर और गुरु दिग्विजय सिंह कर रहे थे। और वो रिकमेंडेशंस में इंदिरा जयसिंह, जी हां वही इंदिरा जयसिंह, कि ये रिकमेंडेशन कि SC ST के साथ OBC भी जोड़ दीजिए और जो जनरल कैटेगरी के हैं, जिनको हिंदी में सवर्ण कहते हैं, उनको सवाल पूछने की भी अनुमति मत दीजिए। ये ठीक है, ये नीड ऑफ द आवर है, ये जरूरत है। और किसी ने आंख नहीं झपकाई, किसी ने पलक नहीं झपकाई, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने एक पन्ना नहीं पलटा, ना किसी अफसर ने, ना किसी मंत्री ने। इट टुक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री टू स्टॉप दिस। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ा, हमें यह ठीक नहीं लग रहा। सरकार चुप रही, मंत्री चुप रहे, नेता चुप रहे, अफसरशाही चुप रहे। क्यों? क्योंकि एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन यूजीसी को दी गई और वो यूजीसी ने आगे ऐसी की ऐसे कर दी। अगर ये इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं कि अफसरशाही कैसे नेताओं को बेवकूफ, नेताओं की आंखों में धूल झोंकने की काबिल है, तो मुझे नहीं पता क्या है। नहीं तो मैं पूरे होशो आवाज में यह नहीं समझ सकता, छोड़िए बीजेपी को, कि कोई भी राजनीतिक दल, एनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर व्यूअर्स, अपने ही वोट बैंक, अपने ही वोटर को तोड़ेगी। क्यों? यह समझ से परे है कि बीजेपी की सरकार अपने ही ट्रेडिशनल वोटर्स को, अपने ही वोट बैंक को तोड़ेगी। जब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो, और वो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस प्रदेश पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, बाबा कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। एक यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक ऐसे नियम ले आती है जो हिंदुओं को बांट देते हैं, जो तार तार कर देते हैं। बटोगे तो कटोगे को, और एक हो तो सेफ। तार तार। इज दिस एन ओवरसी? मतलब इट कैनॉट बी एन ओवरसी। मैं क्या बोलूं, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूजीसी की वो कौन सी रिकमेंडेशंस थी, तो मेरे पास कोई और शब्द नहीं है फियास्को के अलावा। यह एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। फियास्को का हिंदी में शब्द क्या होता है? तबाही होता है। यह एक ऐसा फियास्को था जो कि जानबूझ के कुछ खास लोगों ने यूजीसी कमेटी के अंदर जो थे,
ये इंदिरा जयसिंह जैसे लोग, इट वॉज हर रिकमेंडेशन। और इंदिरा जयसिंह का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या ये धर्मेंद्र प्रधान जी को नहीं पता? क्या ये हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी आईएएस विनीत जोशी को नहीं पता, जो कि यूजीसी के भी चेयरमैन है? क्योंकि बाय द वे दर्शकों, यूजीसी के पास एक सेपरेट चेयरमैन नहीं है। क्यों पूछता है भारत? क्या यह धर्मेंद्र प्रधान जी को जरूरी नहीं लगा? क्या यह भारत की सरकार को जरूरी नहीं लगा? कल को कोई कमेटी कुछ करेगी और अफसर उसे अप्रूव करके पर्चा छाप देगा और देश में आग लग जाएगी, त्राहिमाम हो जाएगा। आपने देखा मीम्स कैसे बन रहे हैं सोशल मीडिया, लोग बात कैसे कर रहे हैं। 3 दोस्त खड़े हैं, एक जनरल है, एक SC ST और एक OBC है, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ चाय पी रहे हैं, और अचानक यूजीसी की कमेटी आती है, 2 बनाम 1 हो जाता है, तलवारें खिंच जाती हैं। किस लिए? क्योंकि एक अफसर ने और एक मंत्रालय में कुछ चेक नहीं हुआ, और बिना चेक हुए यह फियास्को हो गया, ये इतना बड़ा बवंडर छिड़ गया। और ये ऐसा बवंडर हो गया, कोई माने ना माने, ना ये निगले जा रहा था ना ये उगले जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक फेस सेवर दिया है सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली, जिसे हिंदी में कहते हैं, बचाया है, एक रास्ता बताया। जो चीज सरकार को कर देनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इसमें कोई आपको डबल PhD प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। सोचिए, 2 बच्चों की लड़ाई हो रही है। एक बच्चे ने बोला कि इसने मेरे को अपशब्द बोले, और टीचर ऐसा नियम बना दे क्लासरूम में और 2 भाग में डिवाइड कर दे बच्चों को, एक A है एक B है। A वालों को बोल दे कि तुम सुपर बॉयज हो, तुम सुपर गर्ल्स हो, तुम सुपर बच्चे हो, तुम्हारे मार्क्स 100 के हो, तुम जो भी करोगे ठीक होगा, तुमसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, तुम दिन को रात बोल दोगे तो रात होगी, तुम रात को दिन बोल दोगे तो दिन होगा। वो बच्चा खड़ा हुआ, बोला मेरे को B ग्रुप वाले ने गाली दी। बोले ठीक है बेटा, और पूरी क्लास शांत थी, टीचर को पता है गाली नहीं दी, लेकिन क्योंकि A वाले ने बोला है तो गाली दी है। और उस बच्चे को निकाल के क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और बोले 12 घंटे हाथ ऊपर करके खड़े रहे। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रिकमेंडेशन थी यूजीसी की, जिसको कि HRD मिनिस्ट्री ने जाने दिया, जिसको कि यूजीसी ने छाप दिया, जिसपे कि सरकार कुछ बोली नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में जब PIL दाखिल हुई तब भी सरकार की तरफ से चुप्पी साधी गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट को समझ आया कि गलत है। कोई नहीं कह रहा कि इस देश में साल नहीं, दशक नहीं, पीढ़ियों तक एक वर्ग को झेलना पड़ा है, मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता और ना नकारना चाहिए, क्योंकि ये इस देश की रियलिटी है और हमें पता होना चाहिए कि एक वर्ग है जिसने झेला है, जिसको खाट के पैताने भी नहीं, खाट से नीचे बिठाया जाता था। एक वर्ग है जिसको उसी हैंडपंप से प्यास के मारे मर जाते थे लेकिन पानी नहीं पीने देते थे। एक वर्ग है जिसको गांव में अगर एक कुआं है तो गांव से 20 किलोमीटर बाहर भेजते थे, वहां से पानी लेके आ, चाहे बच्चा बीमार हो या बूढ़ा मर रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, तू उस जाति का है, बाहर जा। ये असलियत है। इसी को देखते हुए ये नियम बने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आप वो उल्टा कर दो। ये जो यूजीसी की रिकमेंडेशन थी, ये बिल्कुल उसका 180 डिग्री उलट था कि जो किसी जमाने में, जो किसी पीढ़ी में एक वर्ग के साथ हुआ है, अब वो इस वर्ग के साथ। यानी तुझे मुझे गोली मारी तो मैं भी तुझे गोली मारूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? समाप्त, विनाश। समाज बट रहा था, समाज कट रहा था। राजनीतिक दल राजनीति कर रहे थे। दे विल हैव देयर फन, दे विल हैव देयर फन। मायावती जी अचानक एक दिन में 3 नहीं 5-5 पत्रकार वार्ताएं करने लगेंगी। चंद्रशेखर नगीना से जो सांसद हैं, उन्होंने अपने आह्वान दे दिए सारे डिस्ट्रिक्ट में,
उठो जागो, बहुजन समाज को जगाना है। क्या राजनीति हो रही है? नो वन केयर्स कि समाज में क्या हो रहा है, नो वन केयर्स कि गांव में क्या हो रहा है। लोग परेशान हैं, लोग सरप्राइज्ड हैं कि आखिरकार क्या करें, ये क्या हो गया, सरकार ने कर दिया, ये क्या हो गया। सबको साथ लेके चलने वाले लोग बाबा कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और यहां केंद्र सरकार की यूजीसी कमेटी जो केंद्र एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, यूजीसी बोल रही है ऐसा कैसे, क्यों, किस लिए। ये इतना बड़ा फियास्को है। ये दिखाता है कि कैसे कुछ अफसरशाह, मतलब अफसरशाही किस तरीके से अपना काम लकूना जिसे कहते हैं ना, गैप्स में से निकल जा, पतली गली से निकलना जानते हैं ये लोग कुछ नहीं देखते कि इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं देखते। इसीलिए तो एक नेता का रिप्रेजेंटेटिव मंत्री के तौर पे बिठाया जाता है। जानकारी तो उस अफसर में ही है, लेकिन जनता की जानकारी नेता में होती है, इसीलिए नेता अफसर के ऊपर होता है। ये बेसिक सेंस है सिविक्स की। कोई नेता मुझे बता दीजिए, इक्का दुक्का कोई हो जिसको अफसर से ज्यादा जानकारी हो, अगर वो अफसर ही प्रमोटेड टू नेता नहीं है तो। और जितने भी अफसर प्रमोटेड टू नेता हैं, या तो वो उस मंत्रालय में सक्सेसफुल होते हैं जिसमें जनता से कनेक्शन नहीं होता, या जिसमें सिर्फ इंप्लीमेंटेशन होता है। जहां जनता से कनेक्शन होता है, जहां देश की जनता से जरा सा भी इंटरेक्शन होता है, वहां अफसर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। 99% दर्शकों, 99%, क्योंकि एक नेता जो जनता का नुमाइंदगी करता है वही समझता है उसके दुख, उसके दर्द, उसकी दिक्कत। अफसर कागज पे चलता है, यस और नो, सही का टिक या काटा, उसमें कोई बीच का रास्ता नहीं। यूजीसी की कमेटी में जो नया रूल था वो ये था कि हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। इस इक्वालिटी से मुझे याद आया, आपको कुछ याद आ रहा है कि आखिरकार ये जो सोनिया गांधी यूपीए 2 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो कम्युनल हार्मनी बिल आया था, आपको याद है? कम्युनल हार्मनी बिल जो सोनिया गांधी को वापस लेना पड़ा था यूपीए 2 में, वो कम्युनल हार्मनी बिल और इस यूजीसी की रिकमेंडेशंस क्या एक ही राह पे नहीं थी? वो धर्म के उसमें था, ये जाति के उसमें था। फर्क सिर्फ इतना है। ये यूजीसी का नया रूल क्या कह रहा था? हर कैंपस में, हर कैंपस बोल रहा हूं, हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। हर कैंपस में एक इक्वालिटी कमेटी होगी। पिछड़े छात्रों को पढ़ाई, भेदभाव मामलों में मदद होगी। कमेटी में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाएं होंगी। नियम तोड़ने पर ग्रांट रोकी जाएगी, यानी कमेटी में कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं होगा। और यह अपोज क्यों किया गया था? क्योंकि झूठे मामले में सजा हो सकती है। ना कमेटी में, ना कमेटी में और ना शिकायत कर सकता है जनरल कैटेगरी का छात्र। यानी अगर मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, सपोजिंग एक बच्चा, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, एससी, एसटी से आता हूं, ओबीसी से आता हूं, और मेरी जिससे लड़ाई हुई, मैं जिससे ईर्ष्या रखता हूं, मैं जिससे जलन रखता हूं, मैं जिससे चिढ़ता हूं, मैं जिससे नाराज हूं, उसने मेरा नुकसान पहुंचा दिया, कुछ भी कर दिया, मैंने उस पर यह इल्जाम लगा दिया कि तूने ये किया है, तो इंक्वायरी उसकी होगी, मेरी नहीं। मेरे पास कवच है। ये यूजीसी एक कवच दे रहा था, एक ऐसा कवच जो कि अनलिमिटेड कवच था, एक ऐसा कवच जिसको कोई नहीं भेद सकता था, एक ऐसा कवच जिसको पहनने के बाद वो जिसकी ओर उंगली उठा दे वो दोषी साबित हो जाता। दिक्कत इस अनलिमिटेड कवच से है, कवच से नहीं। कवच की जरूरत है क्योंकि उनके साथ साल नहीं, दशक नहीं, पीढ़ियों को प्रताड़ित किया गया है। लेकिन एक ऐसा अनलिमिटेड कवच जानबूझ के समाज को बांटने के लिए, और ऐसा बांटने के लिए कि राजनेताओं को लगा, और मैं बता रहा हूं कई राजनेता पिछली 3 रात ऐसी चैन की नींद सोए हैं, खासकर मैं विपक्ष वालों की बात कर रहा हूं कि बोला अब मुद्दा मिल गया बॉस, अब मुद्दा मिल गया, नाउ वी डोंट वांट एनीथिंग एल्स। अब पता है बाबा को कैसे टक्कर देनी है, अब पता है मोदी और शाह की स्ट्रैटेजी को कैसे भेदना है। इसीलिए टुनाइट आई मस्ट से दिस,
I must say this, that the government should wake up. सरकार को उठना पड़ेगा, सरकार को जागना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि ये अफसर, ये कौन सा अफसर है जो जयचंद बनकर सरकार के ही खिलाफ काम करता है, अपने ही समाज के खिलाफ काम करता है, समाज को तोड़ने के लिए काम करता है और मंत्री को पता नहीं चलता। क्यों पूछता है भारत? क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL का नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हमें डर है, हमें डर है कि कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, हमें डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार चुप है, मंत्री चुप है, UGC के चेयरमैन चुप है, एवरीवन इज क्वाइट। क्यों? किस लिए? द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। ये तमाचा है UGC के उस संस्था पर जो छात्रों को आपस में लड़ाने का काम कर रही थी। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। बिल्कुल रोक लगाने लायक थी। सरकार का काम होता है कहीं जाति धर्म के नाम पर संघर्ष हो रहा हो, आग लगी हो तो बुझाए। ये सरकार तो आग लगाती। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री ने आश्वस्त कर दिया हो कि भाई किसी के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटि-शत धन्यवाद। जाति पाति की करो विदाई, हम सब छात्र भाई भाई, तो समाज को तोड़ने का जो प्रयास किया था उसमें आज वो असफल है। मैं पूछना चाहता हूं, आज अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सोमनाथ भारती एक वरिष्ठ लॉयर है, JNU की प्रोफेसर है, गंगा सहाय मीना जी, राजेश पासवान जी प्रोफेसर हैं JNU के, अनीता भारती जी हैं, दलित चिंतक हैं, रोहित हैं, सूरजपाल अमू हैं, करणी सेना के। मैं ये पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अवधेश जी जरा मुझे बताइए, क्योंकि बीजेपी ऑफिशियली इस टॉपिक पे आ नहीं रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे, I really want to ask you tonight, अवधेश जी, कि कृपया मुझे ज्ञान दें, सरकार कैसे चल रही है? अफसर चला रहे हैं सरकार। HRD मिनिस्ट्री के हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी जोशी जी UGC ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं और वो एक ऐसा पर्चा जारी कर देते हैं जो कि प्रधानमंत्री के एक हो तो सेफ हो, जो कि अभी तक पिछले 8 सालों का सबसे पॉपुलर और सबसे हिटिंग नारा है, उसके खिलाफ है, सरकार के नियम के खिलाफ है। जिस प्रदेश को वो जाके सीधा सीधा इंपैक्ट करने वाला है, उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, जहां 27 में चुनाव है। वहां बाबा कह रहे चिल्ला चिल्ला के, बटोगे तो कटोगे। UGC कमीशन के चेयरमैन बोलते हैं अरे बाकी क्यों, मैं ही बांट देता हूं। लो, इंदिरा जयसिंह ने कहा है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता महान दिग्विजय सिंह कर रहे थे, उन्होंने इंदिरा जयसिंह की रिकमेंडेशन मान ली। तो इंदिरा जयसिंह क्या है, मार्च से आई है? इंदिरा जयसिंह क्या राष्ट्रपति से ऊपर है किसी पोजीशन में कि उनकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी? समाज की क्या हालत है? यह जब से रिकमेंडेशन आई है अवधेश जी, कि आप नहीं जानते, या ये सोमनाथ भारती नहीं जानते, या अनीता भारती नहीं जानती, या राजेश पासवान नहीं जानते, या मीणा जी नहीं जानते, सब जानते हैं। और उससे भी बड़ी बात अवधेश जी, कि ये ऐसा परसेप्शन दिया गया कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो एक समय पे उसका कोर वोट बैंक स्वर्ण था, सवर्ण था, सवर्ण है ना, इसमें उच्चारण इज इंपॉर्टेंट, जनरल कैटेगरी था ना उसका, ठाकुर बनिया ब्राह्मण, ये था ना उसका कोर वोट बैंक। अपने ही वोट बैंक को तोड़ रही है ये पार्टी।
पता नहीं है मंत्रियों को कि हो क्या रहा है उनके मंत्रालय में। कोई अफसर कल को कोई कुछ करना चाहे वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। हो क्या रहा है अवधेश जी? इट्स बिकम अ जोक। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, देखिए क्या जो होता अभी हालत? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तब क्या होता, उस पर तो बात का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है उसमें पहली टिप्पणी तो इस ड्राफ्ट पर ही है। उसने खुल के नहीं कहा, लेकिन कहा कि इसमें कानून कहां है इस ड्राफ्ट में, ये तो इसको रीराइट कराना पड़ेगा पहले, ये तो इसकी तो पूरी रिमॉडलिंग की जरूरत है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थिति पर तो सबसे बड़ी टिप्पणी यही है कि आपने जो कानून या नियम के रूप में लिखा वो सुप्रीम कोर्ट या उसकी परिभाषा में जो नियम होने उसके लिए शब्दावली भी नहीं है उस टाइप से। इसको अगर इसको भी रखना है तो रीराइट करने की जरूरत है। ये ड्राफ्ट ही नहीं है एक प्रकार से देखा जाए तो। आज की टिप्पणी देखिए तो देखिए, अब इसमें इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तो मुझे लगता है कि 1 साल या 1.25 साल से ज्यादा से कोई अध्यक्ष ही नहीं है। तो अगर सेक्रेटरी उसको चलाएंगे तो उसकी हालत क्या होगी? जो लंबे समय में समाज में एक जो हिंदू समाज के बीच जो एकता कायम हो रही थी उसको एक इस विनियमन ने, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि ध्वस्त हो गया है, लेकिन एक इस विनियमन ने धीरे धीरे लोगों के अंदर विभाजन की मानसिकता पैदा करनी शुरू कर दी थी। और इसके कायम रहने का अर्थ होता कि फिर देश में हमने तो, मुझे याद है जो बीपी सिंह के अवधेश जी, सरकार में किसी की गलती नहीं है। अवधेश जी एनालिसिस कर लेंगे, पहले पता तो करें कल्प्रेट कौन है। अवधेश जी, सरकार में किसी की गलती नहीं है। यूजीसी को क्लीन चिट दे देंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री में क्लीन चिट दे देंगे, ऐसा कल को कोई और आप सोचिए तो फिर सोनिया गांधी के वो कम्युनल हार्मनी बिल का बीजेपी ने इतना विरोध क्यों किया था? वो कम्युनल हार्मनी बिल जो सोनिया गांधी को भी अपने घुटनों पे वापस जाना पड़ा था। सुनिए जी, ऐश्वर्या जी, कम्युनल हार्मोनी के साथ ही ये भी कानून आया था, सोनिया गांधी का ही कानून है ये। आप कहां ये 2000? अरे पर अभी तो मोदी की ना सरकार है दादा, करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ना एचआरडी मिनिस्टर हैं। वही तो कह रहा हूं कि अरे भाई, तो लक्षित हिंसा विधेयक वापस हो गया और ये कानून ये विनियमन रह गया था 2012 का। वही तो इंदिरा जयसिंह लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि 2012 के इंदिरा जयसिंह की रिकमेंडेशन को दिग्विजय सिंह की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भेज दिया है और उसके अंदर हर पार्टी के नेता थे और उसको बिल्कुल भ्रम वाक्य मान के, है ना, भ्रम वाक्य मान के हो गया और सारी पार्टी चुप रहे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी में सोमनाथ भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के 16, अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के 16, और मेरे को नाम चाहिए अभिषेक इन 16 के 16 के, क्योंकि एक एक से मेरा रिपोर्टर कल जाके पूछेगा ये 16 है। अभिषेक मेरे को नाम दो, ये 16 कौन है? कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, टीएमसी के 2, आम आदमी पार्टी 1, एनसीपी शरद पवार 1, एनसीपी 1, डीएमके 1, सीपीएम 1। ये लोग हैं, सब चुप भी रहे। मुझे लगता है ये लोग देखते नहीं। मेरे को आई कैन प्रॉमिस यू अवधेश जी ऑन दिस, और दर्शकों मैं बता रहा हूं ये 16 नाम कौन है। अभिषेक मुझे शो खत्म होने से पहले बताओ। और ये 16 नाम में से मैं चैलेंज करता हूं, ये बताइए आप मुझे, क्या इन 16 सांसदों ने पढ़ा था ड्राफ्ट? क्या इन 16 सांसदों ने डीप स्टडी की थी? और अगर की थी तो बताएं किस तर्ज पे इन्होंने अप्रूव किया, बताएं। और उसके बाद यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान नहीं, ये एचआरडी मिनिस्ट्री, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अनीता भारती जी का फ्रेम चला गया, बहस तो हुई थी, नहीं कमी थी, और कोई कुछ कर नहीं रहा है। यह सरकार चल कैसे, धर्मेंद्र प्रधान कैसे मंत्रालय चला रहे, जोशी जी कैसे यूजीसी चला रहे, कोई फुल टाइम यूजीसी चेयरमैन नहीं है, विपक्ष के मजे आ रहे, जो 6 घंटे सोता था वो 12 घंटे सो रहा है, बोला मुद्दा मिल गया अब कुछ करना ही नहीं है, समाज अपने आप बढ़ गया। अखिलेश यादव इज टू हैप्पी, ममता बनर्जी फूल नहीं समा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बोला अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। सोमनाथ भारती जी, सुप्रीम कोर्ट है इस देश में, यू स्टिल वेयर अ ब्लैक कोट व्हेन यू गो टू द कोर्ट्स। सोमनाथ जी ऐश्वर्या जी, देखिए आपका प्रेजेंटेशन जो है वो देश पसंद करता है, मुझे मालूम है। नहीं, दैट्स ओके, बट फैक्ट्स गाइड करने का प्रयत्न करते हैं, फैक्ट्स। कारण क्या, देखिए पहली बात तो मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से आपने इंदिरा जयसिंह जी का नाम लिया ठीक नहीं है। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं,
सीनियरिटी में भी है, सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड भी हैं और महिला भी हैं। तो देखो वो अपना काम करती हैं, उनके काम को आप निंदा कर सकते हैं बट उनके खिलाफ बोलना सर आई कैन एग्री टू डिसएग्री, दिस इज अ डेमोक्रेसी। देखिए बटोगे तो सर सर आप बहुत बड़े नेता हैं, आई डिसएग्री विद यू हर दिन। क्या मैं इंदिरा जयसिंह के डिसीजन से और इस डिसीजन से जिससे समाज बढ़ता है डिसएग्री नहीं कर सकता? सर आई कैन डिसएग्री सर, हम डिसएग्री कर सकते हैं। व्हाई कांट इस देश की जनता डिसएग्री क्यों नहीं कर सकती? बट वी शुड नॉट स्पीक सर, लेकिन वो सर्वोच्च नहीं है सर। शी इज नॉट, नो आई डिड नॉट, मेरा एक शब्द गलत नहीं था सर। आप प्लीज बताइए। नहीं सोमनाथ जी, डिस्कशन बाद में होगा, आप मेरे को बताइए मेरा कौन सा गलत शब्द था। सर प्लीज टेल मी मेरा कौन सा अनडिग्निफाइड शब्द था, प्लीज स्पेसिफाई। सोमनाथ दादा, यू आर अ लॉयर, यू कैन आइडेंटिफाई, प्लीज टेल मी, और अगर होगा तो आई विल अपोलोजाइज, बट प्लीज टेल मी मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था। सर शूट एंड स्कूट, बड़ा अच्छा काम किया है सर, प्लीज नो शूट एंड स्कूट। आप बताइए मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था? जो अच्छा काम किया सर प्लीज बताइए मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था, एंड आई विल टेक इट बैक, बट प्लीज स्पेसिफाई। सर शी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, शी इज नॉट द प्रेसिडेंट, यहाँ पे मोनार्की है नहीं, वो लगा अनडिग्निफाइड। एनीवे सर इट इज नॉट अनडिग्निफाइड। अब सुनिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, ये सरकार चला कौन रहा है? ये कैसे नियम? पूछूंगा मैं, इंदिरा जयसिंह नहीं चला रही हैं। देखिए बाकी देश तो लगा हुआ था, ऐश्वर्या जी अंग्रेजों को भगाने में जी, लेकिन भाजपा के जो पुरखे थे वो इसमें लगे थे कि इनसे बेईमानी कैसे सीखी जाए। जो अंग्रेज ने एक जो गुर लगाया करता था हिंदुस्तान में कि बांटो राज करो, इसको भाजपा के पुरखे ने बड़ा अच्छा सीखा। यूजीसी के नियमों में जो बदलाव करने का प्रयत्न किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बेईमानी का उदाहरण है। साथ में सोमनाथ जी, यू आर अ लॉयर, मैं आपको तीन पॉइंट दे रहा हूं, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। सोमनाथ दादा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट बोल रहा हूं। सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हेयरिंग में बोला यूजीसी के नियम अस्पष्ट है। अवधेश दादा प्लीज, अवधेश दादा प्लीज 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 अवधेश दादा प्लीज, ऑडियो डाउन प्लीज। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा है। जाति विहीन समाज की दिशा में यह क्या हासिल किया? क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आरक्षित समुदायों में भी समृद्ध लोग हैं, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। 75 यानी 75 साल बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतरजातीय शादियां भी हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं। सोमनाथ दादा, यू योरसेल्फ नो कि नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा था, लेकिन ना बीजेपी के वो 16 सांसद चुप रहे, ना कांग्रेस के वो 4 सांसद चुप रहे, आपका भी एक सांसद चुप रहा। सोमनाथ जी प्लीज स्पेसिफाई ग्राफिक्स विद सोमनाथ भारती। देखिए मुश्किल क्या है जी, क्या मुश्किल? मुझे अगर अनइंटरप्टेड समय दे दें। इट इज योर अनइंटरप्टेड टाइम, बोलिए। अपनी बात रख पाऊंगा। देख क्या है ना कि अगर आपको याद होगा कि SC ST OBC का समाज जो हमारा है वो इनके छद्म हिंदुत्व को पहचान चुका, वो नहीं आना चाहता भाजपा के पास। इसी कारण से एक लुभाने का छद्म तरीका ढूंढा भाजपा ने, लेकिन आधे अधूरे मन से। अब सोचिए, जानबूझकर इसमें ऐसे गैप्स रखे, इनको मालूम था अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो तुरंत इस पे स्टे लग जाएगा, लग गया। अब इनको लगा कि भाई हम इनको धोखा दे देंगे कि देखो तुम्हारे फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये हो रहा है। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और स्टे कर दिया। SC ST OBC का समाज हर प्रकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अगर आपको NCRB का डेटा दे दूं, ऐश्वर्या जी आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं, जितने भाजपा के राज हैं उसमें दलित समाज के साथ जो क्राइम हो रहा है उसमें यूपी टॉप पे आता है। 2022 के लिस्ट में टॉप पे आता है, 2023 के लिस्ट में टॉप पे आता है। नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे ये मध्य प्रदेश है। तो दलित समाज, सोमनाथ जी मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। बिल्कुल होगा उत्तर प्रदेश, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पे भरोसा रखता हूं, आप बड़े वकील हैं। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं
नहीं, क्या राजनीति गणित है? दो गलत एक सही बनाते हैं क्या? क्या माइनस माइनस पॉजिटिव होता है राजनीति? गणित नहीं है। नहीं, फिर सोमनाथ दादा, अगर वो गलत हुआ तो आप भी गलत करेंगे। उसने लाठी मारी तो आप भी लाठी मारेंगे, तो समाज कहां जाएगा? उसने गोली मारी तो आप भी गोली मारेंगे। अगर उसने लाठी मारी तो आप चट्टा फेंक के मारेंगे सोमनाथ दादा, समाज कहां जाएगा? अगर उसने लाठी मारी है तो आप चट्टा मारोगे, आप पत्थर फेंकोगे, दोनों घायल होंगे, समाज बट रहा है। कर रहा हूं बीजेपी, आप मुझे ये देश के सोमनाथ जी, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें, महान वकील सोमनाथ भारती जी, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें। बांट दिया। मैंने खुद कहा, साल नहीं पीढ़ियों तक प्रताड़ित किया गया है इस खास समाज को, पीढ़ियों तक उनका दर्द जिसने नहीं झेला। कोई, मैं जब कहानियां सुनता हूं तो कोई और नहीं कह सकता दैट आई फील योर पेन। नहीं, वी कैन नॉट फील देयर पेन, और इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन उनका पेन दूसरों को पेन देने से नहीं होगा दूर, उनका पेन दूर होगा इक्वल प्लेइंग फील्ड बना के। उनका जो दर्द है वो खत्म होगा जब आप बराबर का देंगे। इसलिए नहीं कि अब हम तुमको एक ऐसा बुलेट प्रूफ कवच पहना देते हैं और तुम्हारे हाथ में AK-47 दे देते हैं कि जाओ जिसको मन करे उसकी ओर तान दो और वो खत्म। आप ये नहीं कर सकते हैं समाज में। यूजीसी ये कर रहा था। आप छात्रों का करियर यूनिवर्सिटी में ही खत्म कर देंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। क्या बोलिए? ओके बोलिए, 30 सेकंड्स काउंटर। सूरजपाल जी आ रहा हूं, 30 सेकंड काउंटर। बोलिए सोमनाथ जी। मुश्किल क्या हो रहा है? क्या मुश्किल हो रहा है बताइए। आज देश के अंदर जी जो स्थिति है, हाँ, चूंकि ये काम तो करते नहीं है, इसलिए इनका एक ही रूल रहा, जाति जाति में बांट दो, क्षेत्र क्षेत्र में बांट दो। आप बोल रहे हैं सरकार ने जानबूझ के किया था? क्या किया इन्होंने? जाट नॉन जाट में बांट दिया। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? मराठा नॉन मराठा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसके फेवर में थे कि आप इसके खिलाफ थे? देन आई एम ओपनिंग द डिबेट। मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं। तो मुश्किल क्या हो रहा है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुश्किल कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, जवाब दीजिए प्लीज। क्या आप भला नहीं कर सकते? आप इन यूजीसी रिकमेंडेशंस के साथ थे? अनीता भारती जी आ रहा हूं। नहीं, क्या आप इन आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती क्या इन यूजीसी रिकमेंडेशंस के साथ थे या खिलाफ थे? फॉल बैक लाउडर। ये जो रूल्स थे, हाँ, ये रूल्स तो ऐसे पुअरली ड्राफ्टेड थे। हाँ, बस ठीक है, ओके, ऐसे पैथेटिकली ड्राफ्टेड थे। यू आर अगेंस्ट इट। किसी का फायदा नहीं था। बस ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। गंगा सहाय मीणा जी, किसी का फायदा नहीं था। गंगा सहाय मीणा जी और अनीता भारती जी, गंगा सहाय मीणा जी और अनीता भारती जी, सूरजपाल अमू जी और रोहित जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं देख रहा हूं। अच्छा, अनीता जी है नहीं, ओके ठीक है। पासवान साहब आ रहा हूं, राजेश पासवान जी प्रोफेसर है JNU में। गंगा सहाय मीणा जी, गंगा जी बताइए, व्हाट डू यू फील? रोहित आ रहा, गंगा जी आपका क्या व्यू पॉइंट है? गंगा सहाय मीणा जी बताइए। मीणा जी, मैं तो यूजीसी रेगुलेशंस के पूरी तरह समर्थन में हूं। क्यों मीणा जी बताइए क्यों? सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि आप जिस नज़रिए से उसको देख रहे हैं उसमें वो नहीं है, उसमें एक समरसता की बात है। अगर हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह है तो एक इंक्लूसिव सोच की बात है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो 2012 के रेगुलेशन है उसमें विश्वविद्यालयों के बहुत सारे पक्ष छूटे हुए थे और उसमें मीणा जी एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। दंडात्मक आप मुझे ये बताइए, वो मजबूत नहीं था। आप मेरे को ये बताइए, ना कमेटी में कोई जनरल होगा, ना जनरल कैटेगरी के किसी छात्र को सवाल पूछने की, अब सपोजिंग आपकी और मेरी बहस हो गई या आपकी या रोहित की हो गई लड़ाई, ठीक है मीणा जी, अब सोचिए उसमें से मैं SC ST और OBC हूं और आप जनरल हैं, है ना? सपोजिंग ऐसे इमेजिनरी सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है, काल्पनिक कहानी है एक। मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया, मीणा जी आप प्रोफेसर हैं, मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि मीणा जी ने मुझे ये बोला, मीणा जी ने मुझे ऐसे कहा, मीणा जी ने अपशब्द बोले, मीणा जी ने फलाना बोला, मीणा जी ने ऐसे बोला, मीणा जी ने वैसे बोला। मीणा जी के पास ऑप्शन ही नहीं है। मीणा जी कंप्लेन नहीं कर सकते, मीणा जी कमेटी के पास नहीं जा सकते थे। मीणा जी बोरिया बिस्तरा उठाते और वापस गांव चले जाते और मैं बैठा रहता। मैं बोलता भैया मैंने आरोप लगा दिया, मामला खत्म, क्योंकि मेरे पास ये कवच होता और ये ऐसा बुलेट प्रूफ कवच था कि मीणा जी आप बोलते रह जाते, आप बोलते रह जाते
किसी के कानों में जू नहीं रेंगती मीणा जी, आप समझिए मेरी बात। पासवान साहब आ रहा हूं। देखिए मीणा जी, आप तो खुद प्रोफेसर है, मुझे बताया जा रहा है, आप प्लीज बताइए ये कैसे है। देखिए, आप इसको सही से समझिए तो आप पाएंगे कि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था। जो उसकी समिति है, आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सही से समझ नहीं पाए? 2 लोग शामिल हैं उसमें, तीन अध्यापक शामिल हैं, उसमें संस्था के प्रधान शामिल है। और ये सिर्फ SC ST के लिए नहीं था, इसमें EWS भी शामिल है, इसमें जो भी उत्पीड़ित तबके हैं वो सब शामिल है, इसमें थर्ड जेंडर शामिल है, इसमें विकलांग शामिल है। क्या आप उनके अधिकारों को लेकर चिंतित नहीं है? जो पहली बार विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो किसी के बारे में क्या शिकायत करने के लिए आ रहे हैं? वो पढ़ने के लिए आए हैं, सब पढ़ने आ रहे हैं मीणा जी, पढ़ने के लिए जाते हैं। मीणा जी देखिए, आप प्रोफेसर शिकायत करने की, मैं वहां पर जाकर के हाथ में 5 उंगलियां हैं, मैं किसी जनरल कास्ट को टारगेट करूंगा, उसमें हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर कभी नहीं होती किसी की। पढ़ने के लिए जाते हैं मीणा जी, ये एक अच्छी बात है, आप एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। पासवान साहब आ रहा हूं कि सब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं। आप प्रोफेसर है मीणा साहब जी, आपकी क्लास में शैतान बच्चे नहीं आए जी? आपकी क्लास में शैतान बच्चे नहीं थे? आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं आते जो कि बंक करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं आते जो बंक करते हैं? आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं आते जो कॉलेज यूनिवर्सिटी आते हैं लेकिन क्लास में कभी नहीं आते? आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं आते जो कि हुड़दंग मचाते हैं? आपकी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं आते जो कि बदतमीजी करते हैं? हर जगह होते हैं। आपके हाथ में भी 5 उंगलियां, मेरे हाथ में भी 5 उंगलियां, ये पांचों कभी बराबर नहीं होती। हर कोई एक जैसा नहीं होता मीणा साहब। आप एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में, आप वैक्यूम में कह रहे हैं ग्रेविटी नहीं है, आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ग्रेविटी होगी कैसे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये समाज है, यहां भांति भांति प्रकार के लोग हैं, यहां भांति भांति प्रकार के लोग हैं। आप आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि ये स्कूल आया है, ये कभी कुछ गलत करेगा ही नहीं, तो जब गलत करेगा ही नहीं तो इसकी जरूरत क्या है? वो जनरल कैटेगरी वाला भी तो पढ़ने ही आ रहा था, SC ST वाला, OBC वाला भी पढ़ने आ रहा था, सब पढ़ने ही आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है? आपके नियम के हिसाब से, आपके काउंटर के हिसाब से आपने ये गलत समझ लिया जी। मैं तो सब गलत ही समझता हूं आजकल। दिक्कत ये है, आपके जिससे सवाल पूछ लेता हूं वो कहता है गलत ही समझ रहे हो। नहीं, ये देखिए, सबके बीच में आप उस मुझे आ रहा हूं, रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो वो समरसता लाने के लिए है, वो किसी की नफरत फैलाने के लिए नहीं है। इस बात आप समझिए। और उसमें एक इंक्लूसिवनेस है, कितने सारे तबकों को जोड़ा गया है। कैसे इंक्लूसिव? अभी तक जो प्रावधान थे वो सिर्फ SC ST के लिए थे। क्या विकलांगों के लिए प्रावधान नहीं होने चाहिए? क्या थर्ड जेंडर के लिए बिल्कुल होने चाहिए? क्या EWS के लिए नहीं होने चाहिए? उन सबको शामिल किया गया है। थर्ड जेंडर, बिल्कुल, तो वही बात है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकियों का अलग हो सकता है, दैट इज ओके, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, नहीं देखिए, सबका अपना पर्सनल व्यू होता है। आप सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं आज, तो मान लीजिए थर्ड जेंडर भी होता है। नहीं, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री मीणा साहब, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। आप तो टीचर हैं, आप तो ये सबको सिखाते होंगे, एग्री टू डिसएग्री। जी बिल्कुल। फिर रोहित आपको काउंटर कर रहा है, मैं आ रहा हूं। सूरजपाल अमू जी को भी लाइए, आ रहा हूं। प्रोफेसर साहब रिलैक्स, सबका व्यू पॉइंट, समाज तभी बनता है ना, बात अपनी रखेंगे, जनता को डिसाइड करने दीजिए। रत्नाकर जी आपको वेट करना पड़ेगा। अनीता जी मैं 2 बार आपके पास आया, मैम आपका नेटवर्क जा रहा है, वापस आ रहा हूं। रोहित बोलो, क्या बोल रहे हो? सुना तुमने प्रोफेसर साहब को? रोहित जी बताइए। अमू जी आ रहा हूं। रोहित, मैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं बहुत गंभीर, आज आपने एक बहुत गंभीर और देश में आग लगने की संभावना वाले विषय पर चर्चा रखा है। अनीता जी को भी मुझे कृपया अनइंटरप्टेड 3 मिनट दीजिएगा, भले बाद में मत दीजिएगा या दूसरे दिन भी मत दीजिएगा। सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। मैं जाति से भूमिहार हूं, सवर्ण वर्ग से आता हूं। हम लोगों ने जब देश आजाद हुआ तो श्री बाबू के नेतृत्व में जब संयुक्त बिहार था तो देवघर में दलितों, वंचितों और उन वर्ग के लोगों का मंदिर में प्रवेश कराया जिनको लोग मंदिर में जाने नहीं देते थे। 1970 के दौर में राजनारायण जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ जी में हम लोगों ने दलितों का प्रवेश कराया जब लोग रोक रहे थे। तो हम लोग हमेशा समाज में निर्माण का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जाति के नाम पर देश में जहर फैलाना चाहते हैं। इस देश का दलित हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, समाज का अंतिम व्यक्ति हो, किसी के साथ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान उनके सेफगार्ड के लिए पूरे तटस्थ भाव से खड़ा है। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को घेरने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। विपक्ष किस प्रकार की बात कर रहा है? यूजीसी के किसी अधिकारी से अगर कोई त्रुटि हो गई हो या नहीं हुई हो या तो जांच का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, नहीं, ये तुम दोनों तरफ क्या खेल रहे हो? रोहित, आई डिसएग्री, ये दोनों तरफ क्या खेल रहे हो?
अरे भाई बोलने तो दीजिए। नहीं, कैसे बोलने दूं तुमको मैं? ब्यूरोक्रेट चलाएंगे ये सरकार, ब्यूरोक्रेट चलाएंगे ये देश। यूजीसी नहीं, क्या यूजीसी ग्रांट्स कमीशन कुछ भी बोलेगा? कैसे बोलने दूं? तुम दोनों तरफ खेलना चाहते हो, ऐसे नहीं चलता है। बोलने तो दीजिए। थाली का बैगन मत बनो। अरे आदरणीय ऐश्वर्य कपूर जी बोल रहे। अरे आदरणीय बाद में होगा, थाली का बैगन मत बनो। वर्ग से आते हैं, ज्यादा बोलिएगा तो घेरे में आइएगा। अरे घेरे मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं है। हम सवाल करते हैं, जिससे सवाल करते हैं वो पूछ लेता है हमसे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूछो। हम घबराने वाले लोग नहीं है, फिर बता रहे हैं आपको, फिर बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट का धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं चला कि इंदिरा जयसिंह जी का रिकमेंडेशन यूजीसी चेयरमैन जो कि उन्हीं की गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी ने पास कर दिया। ऐसे चल रही है एचआरडी मिनिस्ट्री, ऐसे चल रही है सरकार। सुनिए पहले गजब है। सुनिए सरकार ठीक चल रही है, सरकार सबका रक्षा कर रही है। ऐसे लग नहीं रहा है, कागड़ा का, मुस्लिम का, हिंदू का, सबका रक्षा कर रही है। लग रहा है ना, लगेगा ना। ये ग्रांट्स कमीशन की रिकमेंडेशन बांट रही थी कि सबको साथ जोड़ रही थी? पर बोल के अनीता भारती जी नहीं ना बुलाएंगे। सोमनाथ जी आ रहा हूं, मन्ना करा ले अपने घर पर बुला करके। सूरजपाल मुझे आ रहा हूं। अनीता भारती जी, अनीता भारती जी, अनीता जी प्लीज ये मैम कोई नहीं बोलेगा, पर ये प्लीज बताने की कोशिश कीजिए, ये या ये समझाने की कोशिश कीजिए, दर्शक देख रहे हैं कि ये जोड़ने के लिए क्यों था और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा? मैम सुप्रीम को ये क्या कहना पड़ा कि नए नियम के दुरुपयोग का खतरा था या खतरा है? अनीता भारती। ऐश्वर्या जी, मैं तो आपकी तारीफ करी थी कि आपने बोला कि आपने कम से कम आपने अपने वक्तव्य में दोनों पक्षों को लाने की कोशिश की, बाकी चैनल ने तो की भी नहीं है। That's okay, मैम, हम हमेशा करते हैं वो, that's okay। रत्नाकर जी को पसंद नहीं है पर मैं करता हूं, बोलिए। हाँ, तो आपने जब ये बोला ना कि भाई उनके लिए एक फील्ड तैयार करिए, मतलब ऐसे नहीं, आप उनके लिए फील्ड तैयार करिए, उनके बैकग्राउंड तैयार। आपने अपने वक्तव्य में कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरीके से बात की कि दलितों को, अगर आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को मौका देना है तो उनके लिए फील्ड तैयार करिए। तो हमारा मानना है कि फील्ड तो ऐसे ही तैयार होता है, उनको कुछ विशेष अधिकार दोगे तब तो फील्ड तैयार होगा, या ऐसे तो हो नहीं जाएगा ना। एक कोशिश ये थी, एक अच्छी कोशिश थी कि बच्चों को न्याय मिले, लेकिन अब इतना ज्यादा ओपोजिशन हो रहा है तो वो न्याय। अनीता जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ सकता हूं मैम? अगर अभी इसी डिबेट में आपको सिर्फ आपको या मीना जी को मैं ये, या सूरजपाल अमू जी को, या रोहित को, या अवधेश जी को मैं ये सिर्फ इतना विशेष अधिकार, मैं भी छोड़िए, मेरी डायरेक्टर गरिमा दे दे कि जब आप चाहो तब किसी और का फेडर अप होगा, नहीं तो आप ही आप बोलोगी। अनीता जी आप सच में बताइएगा कितनी देर आप किसी और को बोलने देंगी? सच बताइएगा कितनी देर किसी और को बोल? नहीं अभी आप प्लीज हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिएगा अनीता जी। अनीता जी हम सब इंसान हैं, अनीता जी हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। मैं सिर्फ अपना ही बोलूंगी, मैं लोकतंत्र में बिलीव करती हूँ। तो आप अपना ही बोल, मैं वही तो कह रहा हूं, लेकिन हर कोई आप जैसा नहीं होता। रत्नाकर त्रिपाठी आप जैसे नहीं है, रत्नाकर त्रिपाठी आप जैसे नहीं है, वो मेरा भी फेडर डाउन करके खुद ही बोलेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कुछ तो काउंटर फील्ड होता। उस कमेटी में कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी क्यों नहीं था? बस इतना कह रहा हूं। देखिए उसमें है, वो आदमी कंप्लेंट क्यों नहीं कर सकता? नोटिफिकेशन आप देखिए, नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे, कमेटी 10 लोगों की होगी, जिसमें आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, वो होगा। उसके अलावा तो जनरल ही होंगे ना। ये मिसकंसेप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। एक बहुत अच्छा कानून आ रहा है तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए। सूरजपाल अमू जी, अनीता भारती जी कहते हैं आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो भाई ये बहुत अच्छा कानून था। अगर 2-3 मिनट दे दो तो मैं बोलूं। 2 मैं देता हूं, 3 का वादा नहीं, 2 दिए। चलो, रामनाथ कोविंद एससी थे, राष्ट्रपति बने। शेड्यूल ट्राइब्स हमारी बहन है जो राष्ट्रपति है यहाँ की, इंडिया की जी, शेड्यूल ट्राइब्स है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, महामहिम महोदया राष्ट्रपति जो है शेड्यूल ट्राइब्स आती हैं। और जितना इनको सम्मान हम दे रहे हैं, कौन देगा भैया? आज मैंने आपको ऐश्वर्या कपूर को दलित चिंतक के रूप में देखा। हम इनको पानी नहीं भरने देते कुएं से, हम इनको मंदिर में नहीं चढ़ने देते, हम इनको खाट में नहीं भरने देते। हम कहते कर दो जात पात खत्म, कर दो आरक्षण खत्म, आर्थिक आधार पर आरक्षण करो ना, गरीब को आरक्षण मिले, छोड़ दो। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, मीना को पसंद नहीं है, भारती को पसंद नहीं है, ड्राफ्ट कमेटी का। अरे विनय जोशी कैसे दोषी है? जोशी है धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत का इस्तीफा दे। कैसे ड्राफ्ट पहुंच गया? अगर उसका त्रुटि थी तो पास कैसे हो गया?
अरे सामान्य वर्ग के लोगों की गर्दन कोटोगे। ऐश्वर्या, आप भी सामान्य वर्ग से आते हैं, ये तिलक तराजू और तलवार नहीं है, आप भी है उसके अंदर। अरे हम लोगों को मारोगे क्या? हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे? हमारे बच्चों को विदेश जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए? मैं किस जाति से आता हूं वो महत्व नहीं है, महत्व ये है कि इस देश में हो क्या रहा है। सूरजपाल अमू जी, क्यों, कैसे नहीं है? आपकी कंसर्न सरकार की तरफ से होने चाहिए। कैसे कहा? मैं आपसे बताता हूं क्यों नहीं है। जब ये सरकार, आप सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे सूरजपाल अमू जी? आप आज सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे? आपने कैसे मेरे से सवाल करते हो, सरकार से क्यों नहीं करते हो? यूजीसी लाई कैसे ये? आपने मैंने अच्छा बोल लो जो बोलना है। यूजीसी कैसे लाई ये आप पूछोगे? सरकार का शिक्षा मंत्री यूजीसी कैसे लाई? सरकार इंदिरा जयसिंह का रिकमेंडेशन, आप सरकार के अगर इंदिरा जयसिंह का ही रिकमेंडेशन मानना है और ब्यूरोक्रेट मंत्री जी से पूछेगा नहीं और ब्यूरोक्रेट को इतनी ताकत। सूरजपाल अमू जी सवाल तो सुनिए ना, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अगर इंदिरा जयसिंह को इतनी ताकत देनी है कि इंदिरा जयसिंह जो बोले वो पत्थर की लकीर है, ना उस पे पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ बोलेगी, ना उस पे यूजीसी कुछ बोलेगा, ना उस पे एचआरडी मिनिस्ट्री कुछ बोलेगी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र का, अरे तो एचआरडी मिनिस्टर ही बना दो ना इंदिरा जयसिंह को। फिर इंदिरा जयसिंह तो बीज बोती है, इंदिरा जयसिंह तो बीज बोती है, उसका काम ही बीज। अरे तो अप्रूव किया, भारतीय उनकी तारीफ, यूजीसी ने अप्रूव किया, जयसिंह ने, यूजीसी ने अप्रूव किया, यूजीसी ने अप्रूव किया। इट्स अ फियास्को, इट्स अ फियास्को। समाजवाद प्रधानमंत्री कह रहे एक हो तो सेफ हो, रोहित यूजीसी कह रही ना, लोग बांटो, ये बांटो, सवर्णों को बांटो, ओबीसी को बांटो, एससी एसटी को बांटो। विष्णु, आप कह रहे हो ऐश्वर्या कपूर तो, अरे भाई विष्णु, सबको पता है कौन किस जाति से आता है। विष्णु तिवारी के माँ बाप मर गए, विष्णु तिवारी के 2 भाई मर गए, विष्णु तिवारी पर्टिकुलर इंसिडेंट उठाएंगे तो अभी भारती जी 1 लाख केस ऐसे आपके सामने रख देंगे। देखिए सूरजपाल अमू जी, एवरीवन ऑन एयर, त्रिपाठी जी, सोमनाथ भारती जी, पासवान साहब आ रहा हूं, पासवान साहब आ रहा हूं। देखिए बात सुनिए, एक वर्ग है नहीं है और इसमें हम सबको मानना चाहिए कि एक बहुत लंबा समय उनको प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ित टू द कोर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप उल्टा प्रताड़ित करोगे। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, इंदिरा जयसिंह कांग्रेस की मैस्कॉट है तो बता दीजिए, इंदिरा जयसिंह कांग्रेस पार्टी की मैस्कॉट है तो बताइए त्रिपाठी जी। बहुत सीरियस इशू है तो कृपया बीच में मत बोलिएगा। 1.5 मिनट इंदिरा जयसिंह की बात माननी है तो सरकार किस लिए है? वही तो मैं कह रहा हूं। दूसरी पूरी बात सुन लीजिए। बहुत लोग यहां बोल रहे थे, पूरा पढ़िए ना। प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है कि इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिलीजियन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज। आप मुझे बताइए, इसमें सवर्णों की ही बात नहीं है। धर्म किधर गया? बौद्ध, पारसी, जैन, सिख, मुस्लिम, इतने लोग, इनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? और पुलिस राज है इसमें। आप इसमें देखिए 5वें क्लॉज का 7वां, पहले तो आपको सीधे सीधे कहता है कि कौन कौन रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। उसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड नहीं किया है। अगर आरक्षण के आधार पर चलना है तो आर्थिक रूप से कमजोर को भी ले लेते, उसको लिया। उसके 11वें में उसमें लिखा है कि इक्विटी स्क्वाड बनेगी, छापा मार दस्ता, छापा मार दस्ता घूम घूम के देखेगा कि कहां पे अन्याय हो रहा है। और उसके बाद पूरी कमेटी को, पुलिस वाले भी इसमें रहेंगे। आप कैंपस के बच्चों को पुलिस से डराना चाहते हैं, छापा मार दस्ता से डराना चाहते हैं, आप उनको गुंडाई करना सिखाना चाहते हैं, आप उनको दबना सिखाना चाहते हैं। और कौन कह रहा है यहां पे कि ये धर्मेंद्र प्रधान नहीं जानते? यूजीसी क्या अपने मन से अप्रूव कर देती है? विनीत जोशी अपने मन से अप्रूव कर देते हैं? अरे धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री, सबके पास गया होगा ड्राफ्ट, इस बात को जान लीजिए। और यहां खाली सवर्णों की बात नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है। इसमें आपको जो मैंने बोला छापामार दस्ता की बात है, पुलिस कहां से आई बीच में? आपने कमेटी में पुलिस को डाल दिया है। अवधेश जी, हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 17 है समानता के अधिकार के लिए। नहीं, ये इसको जस्टिफाई करने के लिए रत्नाकर जी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, क्या जस्टिफाई कर रहा हूं? नहीं, मुझे तो शुरू में भी मैं नहीं बोला। रत्नाकर जी मुझे बोलने दें। बोलिए रत्नाकर जी। आपने जो कहा है ना, पासवान साहब को लाइए, पासवान साहब बोले नहीं। सदियों से हुआ है
देखिए दलितों के साथ पासवान साहब, देखिए दलितों के साथ जो हुआ है, लेकिन जिसको ओबीसी कहते हैं ना, उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ है उस रूप में। ये गलत सोच है पूरा का पूरा कि उनके साथ भी भेदभाव हुआ है। दूसरे, आप अब गांवों में जाइए, अभी राजेश पासवान जी से अकेले में बात हो रही थी, वो भी गांव के हैं। मैंने कहा कि आज पासवान के साथ से लेकर सबके साथ लोग बैठकर खा रहे हैं। और आज की जो सवर्ण पीढ़ी है वो, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान के अनुरूप है और वो सही है, साथ है। हो क्या रहा है मैंने सुनिए, नहीं मैं पूरी बात करूं, नहीं थोड़ा मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं। बोलिए। देखिए, अगर 2200 कैंपस में 150 कैंपस में से भी शिकायत अगर नहीं आ रही है, ध्यान रखिए 2200 कैंपस में से 150 कैंपस से भी शिकायत नहीं आ रही है, 4.5 करोड़ छात्रों में से 378 शिकायत आ रही है, जिसमें 355 का निपटारा हो जा रहा है, तो क्या उसके लिए अलग कानून? लेकिन अवधेश जी, मेरा मानना यह है, ठीक है कानून हो रोहित, लेकिन उसमें दोनों को मौका तो दो। नहीं, सुनिए, नहीं, यही मतभेद है। नहीं, यही मतभेद है। सोनिया गांधी के शासनकाल में सलाहकार परिषद ने ये देश में इस प्रकार से विभेद पैदा करने के लिए, तो इस सरकार ने कैसे करने दिया? कानून बन गया। अभी सरकार कौन चला रहा है? सोनिया गांधी। नहीं, इस कानून कैसे विश्वविद्यालय चल रहे थे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अवधेश जी, और सुनिए, मैं एक बात और, एक सूचना देना चाह रहा हूं। जिस रोहित वेमुला का केस लेके इंदिरा जयसिंह गई है, उस रोहित वेमुला के बारे में तेलंगाना पुलिस ने पिछले ही 2024 में हाई कोर्ट में कहा कि यह दलित नहीं था, एससी नहीं था, इसकी झूठी सर्टिफिकेट थी, ये बदेरा नाम का राजेश पासवान जी था। आई एम अवेयर अबाउट दिस, उसकी डिटेल जब आएंगी तब बात करेंगे। राजेश पासवान जी क्यों आपको लगता है कि जरूरत था? पासवान जी बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू। रोहित ऑन द अदर साइड, सोमनाथ जी को कहना चाहूंगा, बोले। 2 लाइन कहना चाहूंगा जी। एक तो आपकी परिभाषा में इस देश के नागरिक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, विकलांग और महिलाएं शामिल नहीं है, सिर्फ सवर्ण शामिल है। आपकी परिभाषा में ये अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ ये निकलता है, आप इंदिरा जयसिंह जी को बार बार अपमानित करने की भाषा में कर रहे हैं। मैंने कोई अपमानित नहीं करा, मैंने कहा क्या वो प्रधानमंत्री हैं? सर, मैं कह रहा हूं उनका वर्ड फाइनल नहीं है। सर, शी कैन बी योर रोल मॉडल, शी इज नॉट माय रोल मॉडल। मैं बस इतना कह रहा हूं। के विरोध में है। देखिए पासवान साहब, नहीं ये गलत है। अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपमानित कर रहा हूं। आई डोंट एग्री विद यू। क्यों सुन लूं मैं पासवान साहब, ये गलत है ना? आप इसलिए सुन लीजिए क्योंकि निर्भया के बलात्कारियों के वकील इस बिल के विरोध में है। बस यही मुझे कहना है। और दूसरे चैनल पे जा रहा हूं, आपके चैनल पे आने से बहुत ही समस्या होती है। मैं आगे से कभी नहीं, कोई समस्या नहीं होती है पासवान साहब, किसी को नहीं, आप बोलिए ना। लेकिन डिसएग्रीमेंट डजंट मीन। ऑडियो आप रखिए, बोलिए। देश को गुमराह करते हैं। कैसे पासवान साहब, आप क्लियर करिए, बताइए कैसे, प्लीज बताइए कैसे। आपकी चिंता में जो अनुसूचित जाति की चिंता है, जो जनजाति की चिंता है, जो पिछड़ा वर्ग की चिंता है, जो महिला की चिंता है, जो ईडब्ल्यूएस की चिंता है, विकलांग की चिंता है, वो चिंता आपके देश में शामिल नहीं है। आप यही व्याख्या करते हैं। इसका मतलब पूरे देश को समझ लेना चाहिए कि मीडिया हो या जो भी चीज हो। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूंगा, ये विरोध जिस तरीके से हुआ वो गलत है। इस विरोध में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को जिस तरह से गालियां दी गई विरोधियों द्वारा, वो गलत है। और इस गलती के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना पड़ा। तो ये एक नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि आप प्रधानमंत्री को गाली। आपको पता है इंदिरा जयसिंह जी ने क्या कहा था कि निर्भया के जो आरोपी हैं क्या करो उनके साथ? गलत तरीका है। नहीं, निर्भया के जो आरोपी हैं, नहीं, माननीय इंदिरा जयसिंह जी ने क्या कहा था? राजेश पासवान जी, जो निर्भया के जो आरोपी हैं क्या करो उनके साथ? वो आपकी रोल मॉडल हो सकती है, मेरी नहीं है। वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। पासवान साहब, थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ भारती जी, एंडिंग कमेंट्स। पासवान होता पीरियड ऑफ। सोमनाथ भारती जी, वी हैव टू एग्री टू डिसएग्री। डेमोक्रेसी है, आई कैन डिसएग्री विद यू। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपमानित कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आई डिसएग्री विद यू। और मैं डंके की चोट पे सोमनाथ भारती जी से सप्ताह में 4 बार डिसएग्री करता हूं। बोलिए सोमनाथ भारती जी। नहीं, डिसएग्री करना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक आपका हक है। डिसएग्री ही तो अगर आप इंदिरा जयसिंह के उस सजेशन से कि निर्भया के हत्यारों को छोड़ दो आप एग्री करते सोमनाथ जी, तो मैं आपसे इन प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूं। करके जितना नहीं होता किसी डिबेट को। सोमनाथ जी, आप बात समझिए, कारण क्या, समाज को बांट के आपको क्या मिलेगा? बात कही थी मैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बात कही कि इस ड्राफ्ट का भाषा जो है अस्पष्ट है,
परिभाषाएं जो है साफ नहीं है, दुरुपयोग की आशंका है, कुछ प्रावधान जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं अटपटे से, उसके बारे में क्या कहें। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने इसको आगे आने दिया और इसको आगे ला करके एक वर्ग को लुभाने का प्रयत्न किया, उनके साथ भी धोखा किया और जो प्रोटेस्ट पे थे उनके साथ भी धोखा किया। तो मुश्किल क्या हो रहा है ऐश्वर्या जी, आज के तारीख में हर वर्ग को ठगने का प्रयत्न किया जा रहा है झूठ के माध्यम से। ओके, देखिए शंकराचार्य जी हो, उनको भी इन्होंने नहीं, अभी आप इसमें शंकराचार्य जी वाला मामला मत लाइए सोमनाथ जी, प्लीज 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 प्लीज, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू ऑल टुगेदर। अनीता जी, अनीता भारती जी एंडिंग कमेंट्स, अनीता भारती जी एंडिंग कमेंट्स। नहीं सोमनाथ दादा प्लीज इसमें अनीता भारती। आपसे ऐश्वर्या जी यही कहूंगी और सब लोगों से यही कहूंगी कि जो भी समानता के लिए कदम उठे उसे उठाना चाहिए। मैम समानता के लिए उठाना चाहिए, लेकिन देखिए आप मेरे को बात बताइए कि मैम अगर मेरे को 10 साल प्रताड़ित किया गया है तो क्या मैं अब अगले को 10 साल और प्रताड़ित करूं तब मेरी प्रताड़ना खत्म होगी? नहीं, मेरे को ऐसा समाज बनाना है कि कोई भी प्रताड़ित ना हो। 2500 साल का। हाँ मैम, मैं मानता हूं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने इसलिए कहा कई पीढ़ियां निकल गई और कोई नहीं बोल सकता कि वी फील दैट पेन, क्योंकि नो वन कैन फील दैट पेन। मैंने ये 5 बार बोला क्योंकि वो रियलिटी है। उनको आगे देखिए, बराबर लाने की बात हो रही है यहाँ पे जी, और कोई बात नहीं है, बराबर लाने की बात हो रही है यहाँ पे। बराबरी जो पीछे रह गया उसको आगे लाओ। इक्विटी का मतलब यही होता है कि बराबर लाओ उसको जो पीछे रह गया। कमेटी से क्या बराबर? ओके, ये कोशिश है, एक अच्छी कोशिश है ये। ओके मैम, अवधेश जी एंडिंग कमेंट, अवधेश जी एंडिंग जी। देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी, एक ऐसा विधान बनाया गया जिससे न तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को कोई लाभ होने वाला है, न सवर्णों को कोई बहुत क्षति होने वाली है। यह विधान से समाज में केवल मतभेद और विभाजन की खाई पैदा उसकी क्या जरूरत थी? हम लोग इसलिए तो मैं कह रहा हूं सरकार क्या कर रही थी? कुछ सरकार का ये काम है, पिछले कुछ सालों में सरकार का ये काम है ये ना हो रही थी, सरकार का ये काम है ये ना हो, लेकिन ये होने दिया लगा है। मैं यही तो कह रहा हूं, सरकार का ये काम है ये ना हो, एंड दैट इज माय पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा ये सवाल है, यूजीसी ग्रांट्स कमीशन पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके अंदर 16 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आई वांट टू नेम देम, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं और उनको पता होना चाहिए दैट द कंट्री इज वाचिंग। पूछ रहा है भारत बांसुरी स्वराज जी से, मैं बता रहा हूं, पूछ रहा है भारत स्वाति मालीवाल से, घनश्याम तिवारी से, रेखा शर्मा से, सुनेत्रा अजीत पवार जी से, सदानंद मास्टर, सिकंदर कुमार, विकास रंजन भट्टाचार्य, दिग्विजय सिंह, वर्षा एकनाथ गायकवाड़, रचना बैनर्जी, ब्रिजमोहन अग्रवाल, एंड द लिस्ट गोज ऑन, हेमांग जोशी, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, संबित पात्रा से, रविशंकर प्रसाद से, करण भूषण सिंह से। कर क्या रहे थे आप लोग? संबित, व्हाट वर यू डूइंग? रविशंकर प्रसाद जी, आप तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं इस देश के, व्हाट वर यू डूइंग? व्हाट वर यू डूइंग सर? What were you doing? And what was the HRD ministry doing? UGC के चेयरमैन कर क्या रहे थे? ये सवाल है जो पूछता है भारत और पूछता रहेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH